साथियों नमस्कार, मैं एमपी कौशिक नव निर्माण पार्टी से। अगर आप थोड़े से भी संजीदगी से देश और विदेश प्रदेश के बारे में विचार करते हैं तो ये घटना आपके नज़रों से ज़रूर गुजरी होगी। हम बात कर रहे हैं नेवार्क एयरपोर्ट अमेरिका, जहां पर एक हरियाणवी विद्यार्थी जो कि एक सपने का पीछा करते हुए, सपने का पीछा मतलब युवा ये सपना देखता है कि मैं अमेरिका में जाकर के पढ़ाई करूं और अच्छा जीवन यापन करूं, अपने परिवार की सहायता करूं। क्या ये सपना देखना गुनाह है? और वीज़ा लेकर के, कोई डंकी मार्ग से नहीं बल्कि वीज़ा लेकर के अमेरिका में दाखिल होता है। वहाँ उसकी फ़्लाइट लैंड करती है, लेकिन वहाँ जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं उनके सवालों का वो शायद प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दे पाया, तो अमानवीय अत्याचार उसके ऊपर किया गया। और ये बात सामने नहीं आती अगर कुणाल जैन, जो कि शायद NRI हैं, उन्होंने इसको ट्वीट ना किया होता। कुणाल जैन ने 8:47 पर, 8 तारीख की बात है, उस टाइम उन्होंने ट्वीट किया और टैग किया इंडियन एम्बेसी US। उन्होंने कहा हेयर मोर वीडियोस एंड नीड टू हेल्प हेयर। दिस पुअर गाय वाज स्पीकिंग इन हरियाणवी लैंग्वेज। आई कुड रिकॉग्नाइज हिज एसेंट वेयर ही वॉज सेइंग मैं पागल नहीं हूँ, लोग मुझे पागल साबित करने में लगे हुए हैं। ये उन्होंने ट्वीट किया। अगला ट्वीट उनका ये था कि यह बच्चे वीज़ा लेकर के सुबह फ्लाइट से उतरते हैं, किसी कारण से वहाँ इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को आने का कारण समझा नहीं पाते और इन्हें शाम की फ़्लाइट से हाथ पांव बांध के मुजरिमों की तरह भेज दिया जाता है। रोज़ 3-4 केस ऐसे हो रहे हैं। बात आ गई पिछले कुछ दिनों में। अब की बार मोदी सरकार और अब की बार ट्रंप सरकार। 2020 में बाकायदा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में जाकर के ये नारे बजाए थे कि अब की बार ट्रंप सरकार। ये हमने नहीं कहा था, ये देश के किसी अन्य राजनेता ने नहीं कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार। ये किसी ने नहीं कहा था कि मोदी माय फ्रेंड। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। और एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि विश्व गुरु बन गए। मैं पूछना चाहता हूं कि विश्व गुरु के होते हुए, उनके अपने दोस्त के राष्ट्रपति होते हुए भारतीय छात्रों पर यह अत्याचार क्यों? इस पर देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे, देश के विदेश मंत्री कुछ नहीं बोलेंगे, और सबसे बड़ी बात कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। क्या ये बच्चा जो वहां पर पकड़ा गया, जिस तरीके से उसको बांध करके हथकड़ियां लगाई गई, उसको जमीन पर गिराया गया, कोहनियों से रौंदा गया, जूतों से रौंदा गया, क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री की आत्मा नहीं जागती? क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री का नैतिक दायित्व नहीं बनता कि वो देश के प्रधानमंत्री को इंटरवीन करने के लिए कहें, विदेश मंत्री को कहें कि वो हरियाणा के छात्र को सम्मान पूर्वक, अगर उन्होंने वापस भेजना है तो सम्मान पूर्वक भेजें। लेकिन ये बात आएगी कहां से? ये तो उन लोगों के जहन में आएगी जिनका ज़मीर जिंदा है। एक और तो कहते हैं कि हमने दुनिया में डंका बजा दिया। क्या इसी तरीके से डंका बजना कहते हैं? कुणाल जैन जो अपने आप को प्राउड भारतीय कहता है, उन्होंने उनके ट्विटर हैंडल पर भी लिखा हुआ है सन ऑफ इंडिया। जो अमेरिका में कारोबार कर रहा है वो सन ऑफ इंडिया कह रहा है। और उनके टाइमलाइन पर मैंने जाकर के देखा, आप भी देख सकते हैं ट्विटर पे जाकर के, जो कि अभी X है, वो अब भी चिंता कर रहे हैं कि मुझे उस बच्चे की चिंता है कि वो अपने माँ बाप से मिले। क्या वो मिल पाया है? उस टाइम से उस बच्चे का कोई पता नहीं है। ये कुणाल जैन ने अपने ट्विटर यानी X हैंडल पर लिखा है। क्या भारतीय सरकार जागरूक होने में
कुछ उसमें कुछ कसीदे पढ़ने में कुछ टाइम लगेगा क्या? क्या कोई किसी पंडित से शुभ मुहूर्त निकलवाना है इनको? वैसे तो ये क्यों बोलेंगे, ये तो एक बच्चे का मामला है। हालांकि ये केवल एक बच्चे का नहीं है, ये सभी भारतीयों का मामला है। कोलंबिया जैसे देश ने भी जिस प्रकार उनके कोलंबिया के जो सिटीजन थे उनको जिस तरीके से भारतीयों को बेड़ियों में बांध करके अमेरिकन जहाज से यहां पटकने का काम किया, कोलंबिया जैसे छोटे देश ने विरोध दर्ज किया और उन्होंने अपनी फ्लाइट भेज करके अपने नागरिकों को वहां से लेकर के वो गए। लेकिन भारत के लोग तो जो तथाकथित अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, वो तो ये कह रहे थे कि ये तो कानून तोड़ करके गए हैं और कानून तोड़कर जाएंगे तो इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। यही तो कारण है। आप याद कीजिए, देवयानी खोब्रागड़े, उसके साथ वो राजदूत होते हुए उसके साथ अमेरिका में दुर्व्यवहार किया गया था, लेकिन भारत सरकार ने पुरजोर विरोध किया और न केवल विरोध किया, अमेरिका के राजदूत को दिल्ली में तलब किया गया और उनकी कुछ सुविधाओं को विड्रा कर लिया गया और देवयानी खोब्रागड़े को वहां से पूरे मान सम्मान के साथ बुला करके विदेश मंत्रालय में अहम जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन यहाँ भारतीय छात्रों का मामला है। क्या भारतीय सरकार को इंटरवीन नहीं करना चाहिए? क्या भारत के लोगों के अंदर खून नहीं खोलता? हालांकि खून उन लोगों का नहीं खोलेंगे जिनके अंदर खून ही नहीं है, जो कह रहे हैं कि हमारे अंदर तो गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। गर्म सिंदूर दौड़ेगा तो बोलेगा क्या? बोलेगा तो वही जिसके अंदर खून दौड़ रहा है और खून खोलता है। ऐसी तस्वीरें देख करके हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि हरियाणा का जो बच्चा, जो कुणाल जैन ने कहा कि वो हरियाणवी बोल रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो हरियाणा का है, तब तो सीधे तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री को इंटरवीन करना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना चाहिए। क्या भारतीयों का अपमान इस तरीके से होते हुए देख करके विश्व गुरु डंका बजा सकते हैं? नहीं बजा सकते, क्योंकि भारतीयों का अपमान करके देश का अपमान कतई नहीं हो सकता। ये बिल्कुल अटल सत्य है। खून खोल जाता है ऐसी तस्वीरें देख करके। क्या ये हमारे स्वाभिमान पर हमला नहीं है? क्या देश के ऊपर इसे एक तरीके से साजिश करार नहीं दिया जाना चाहिए? अब की बार ट्रंप सरकार, किसने स्वागत किया था भाई साहब? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किसने प्रोग्राम किया था, ये हम जानना चाहते हैं। हमने तो किया नहीं था, नरेंद्र मोदी ने खुद किया था। लेकिन उनके होते हुए, दोस्त के होते हुए भारतीय छात्रों पर इस प्रकार का अत्याचार होते हुए देख करके मौन साध लेना, ये तस्दीक करता है कि देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर दिखा रहे हैं। हालांकि इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री का चुप रहना ये सभी भारतवासियों को खल रहा है। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा इस तरीके से भारतवासियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, और वो तब नहीं करेगा जब भारत की सरकार इस प्रकार के अमानवीय अत्याचार को देख करके कड़े शब्दों में फटकार नहीं लगाएगी। इसी प्रकार का मंजर आप देखते रहेंगे, लेकिन वो नहीं बोलेंगे जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको डर है कि उनके आका नाराज हो जाएंगे। लेकिन क्या स्वाभिमान बेच करके चुप रहना पसंद करोगे? ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।